गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 चैप्टर एयर पार्ट 2 ये है हमारा। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। अगर मेरे आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। टू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, प्रूव करने के लिए कि एयर भी जगह घेरती है। टेक ए रबर बलून, फिल इट विद एयर एंड इन्फ्लेट इट। द वॉल्यूम ऑफ द बलून विल इंक्रीज एंड शोइंग दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एक बलून, फुला बलून लीजिए और एक पचका बलून लीजिए, उसे आप एक टेबल पे रख दीजिए। देखिए कि वो मतलब कि जगह घेरता है, मीन्स एक बलून भी जगह घेरता है। बलून नहीं, यहाँ बता रहा है कि ये जगह घेरता है। प्लीज़ बलून के अंदर क्या भरा है? बलून के अंदर एयर भरी है, तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जगह घेर रही है। ओके, ये हमारा फर्स्ट वो हो गया, प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज मीन्स स्पेस। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट टू शो दैट द एयर हैज़ वेट। ओके, टू शो दैट एयर हैज़ वेट, दिखाने के लिए कि एयर के पास भी वेट है। टेक ए डिफ्लेट फुटबॉल ब्लैडर ऑन इट्स एंड स्प्रिंग balance and not in weight. Fill the bladder with air and record its weight. The weight of the football bladder filled with air more than the weight of the bladder without air. अब क्या लीजिए, एक जो मीन्स बलून, एक मीन्स ये फुटबॉल है, फुटबॉल, उसकी आप जो अंदर वाली है ना, उसको कवर हटाइए बाहर के और अंदर वाली कवर लीजिए। जब अंदर वाली कवर लेंगे आप तो आप इसे एक मेजरिंग पे रखिए। देखिए आपके पिक्चर में शो भी किया है ऐसे, ठीक है। एक यहाँ पे भी है, तो ये ऐसे लीजिए और दो लीजिए, एक मीन्स जिसके अंदर हवा ना हो और इसके जिसके अंदर हवा हो। और जिसके अंदर हवा रहेगी ना वो देखिए नीचे जाएगा, और जिसके ऊपर हवा नहीं रहेगी ना वो ऊपर जाएगा। ओके, तो ये दिखाने के लिए कि एयर के पास भी वेट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर। ओके, टू एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। टेक अ ड्राई एंड क्लीन कैन, एक सूखा और एकदम साफ कैन लो और पोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू इट एंड हीट विथ अ जेंटल ओवर। और एक साफ कैन लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसे गर्म कर दीजिए, द गैस फ्लेम, और उसे हीट कर दीजिए फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे। व्हेन द वाटर बॉइल्स द स्टीम राइजेस फ्रॉम द कैन, जब पानी गर्म हो जाएगा, जब वो उबलने लगेगा तो आपको ये देखने को पड़ेगा कि वहाँ से स्टीम मतलब भाप निकल रहे हैं। रिमूव इट फ्रॉम द गैस स्टोव, हल्की हल्की से भाप निकल रहे हैं और उसे आप गैस से हटा दीजिए अब और गैस बंद कर दीजिए। नॉट शू द कैप टाइटली, स्टीम present in the stream present in the can while condenses to form water and the presence pressure inside the can will decrease। और क्या होगा, जो उसकी भाप है, जैसे भाप इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन हुआ फिर क्या हुआ, कंडेंस होकर वाटर बन गया। वैसे यहाँ पे भी है, इवोपरेशन हुआ, कंडेंस बन के वाटर बन गया। तो एज अ रिजल्ट आउटसाइड एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन इट ऑल द साइड्स ऑफ द एयर एंड कैन एंड इट्स cripple. Thus air extract pressure on all direction। और एक बेचारा सीधा साधा कैन ऐसे खड़ा था, तो क्या हुआ, आपके पिक्चर में देखिए दिया होगा, यहाँ से सब मतलब इसके अंदर से भाप नहीं निकल पाए, जो स्टीम थी वो नहीं निकल पाई, तो उसके अंदर से सब एयर, यहाँ से इधर से सब एयर से प्रेशर दे रही थी, यहाँ से मीन्स सब जगह से सब प्रेशर दे रही थी। ये बाहर से प्रेशर हो रहा था फ्रेंड्स। ओके, यहाँ बाहर से प्रेशर हो रहा था। ये कौन, ये क्या प्रेशर कर रहा था? यस, ये एयर प्रेशर कर रही थी। ओके, स्टीम बेचारा कैन था, उसको आपने पानी भर के उबाल दिया, गर्म कर दिया, फिर वो कंडेंस इवापोरेशन हुआ, जब उड़ा तो नहीं निकल पाए, तो भाप बन मीन्स पानी भर तौर के नीचे आ गया। फिर क्या हुआ, फिर देखने को मिलेगा जैसे कैन खड़ा है और हवा उसको पुश कर रही है। आप एकदम
चौंक जाओगे कि हवा भी पुश करती है क्या, तो यहाँ इसलिए एयर एक्स्ट्रा प्रेशर, एयर भी प्रेशर डालती है। ओके, जैसे आप सुई ले लीजिए। सुई को आप जब खाली मीन्स जब उसमें हवा रहेगी ना बस, तो बहुत टाइटली जाएगा नीचे, बहुत टाइटली जाएगा। और जब हवा नहीं रहेगी, पानी रहेगा या खून रहेगा, कुछ भी रहेगा, लिक्विड चीज़ रहेगी, तो वो आराम से चली जाएगी। ये दिखाता है कि एयर भी प्रेशर डालता है। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट इज एयर कैन बी कंप्रेस्ड। एयर कैन बी कंप्रेस, एयर भी कंप्रेस हो सकता है। Fill a syringe completely with air. Cover the nozzle carefully so that no air leak. Press the piston slowly. The air inside the spring will be compressed as there are big spaces between molecules of gases. Compression is characterized by decrease in volume. एक आप स्ट्रिंग लीजिए और उसमें आप मीन्स कुछ आप मीन्स उसके जो जहाँ से निकलने वाला हो रहा है, जैसे ये और उसे यहाँ से बंद कर दीजिए। जब यहाँ से बंद हो जाएगा ना, तो इसे आप दबाइए, वहाँ पीछे से दबाइए, तो क्या होगा ना, तो एयर जो है बहुत ताकत आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके इतनी थोड़ी 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 एयर निकलेगी। ओके, तो इसी में बताया गया है ये एक्टिविटी में कि आप एक स्ट्रिंग लीजिए, उसे एकदम जहाँ से निकल रही है हवा वहाँ से बंद कर दीजिए, फिर उसे पीछे से पुश कीजिए, तो आपको जो एयर है बहुत कठिन, बहुत जोर लगा के आपको निकालना पड़ेगा उस एयर को। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, एयर भी कंप्रेस हो सकती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट इज आवर इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। अब हमारा है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर की इम्पोर्टेंस, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। इतना सारा गैस, उसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, ये सब है ना, तो ये पूरा गैसों का झुंड है। ऑल गैसेस हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। सभी गैस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने के लिए। चलिए अब हम यूज़ ऑफ ऑक्सीजन पे बढ़ते हैं। ओके, oxygen is required for combustion of fuels and during this process, इस process के द्वारा the oxygen of air, during this process the oxygen of air reacts with carbon and hydrogen present in fuels to form carbon dioxide and water. जब ये प्रोसेस होता है ना, तो जो ऑक्सीजन ऑफ एयर, जो एयर है उसमें क्या मिली होती है, कार्बन मिला होता है और हाइड्रोजन मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो किसके फॉर्म में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन बीइंग सपोर्टर ऑफ कंजेशन बीइंग about combustion of air fuels like LPG, coal, CNG, all needs produce later carbohydrate on completed combustion and carbon monoxide on the incompleted combustion. Means ये सब completed combustion है और ये incomplete combustion है। ओके, ये आपको समझ आ गया। Let's move to next, which is our oxygen is required for respiration of living and organism. Okay, oxygen is required for respiration of living organism. क्या पढ़ेंगे आज हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ऑफ टू डिफरेंट फिनोमिनिया। एक है ब्रीथिंग और एक रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग क्या आता है, अगर मैं आपको सिंपल वे में सिखाऊं, बताऊं, तो ये होता है प्रोसेस, और जैसे आप अभी सांस ले रहे हो, अभी आप बैठ के सांस ले रहे हो, तो वो क्या हुआ, जब आप सांस ले रहे हो और सांस बाहर निकाल रहे हो, उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, सांस ले रहे और छोड़ रहे हो, तो क्या होता है, ये ब्रीथिंग होता है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, जो ब्लड में ऑक्सीडेशन होता है फूड के लिए,
जिससे हमें हीट रिलीज़ होती है फूड के, जैसे ब्लड में ऑक्सीडेशन मिला हुआ है फूड के लिए, टू रिलीज हीट, जो हमें रिलीज़ करती है हीट एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज रेस्पिरेशन। और अगर आपको यहाँ पे सिंपल वे में बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज नोन एज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन का। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, विच इज आवर कंपैरिजन बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। Here is a chart comparison between breathing and respiration। आपको एकदम क्लियर बताने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये रेस्पिरेशन ब्रीथिंग की कंपैरिजन। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। व्हाट इज ब्रीथिंग? इन इज द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। वो सांस लेने और छोड़ने के काम आती है, कैसे कहा जाता है? ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन, इट इज़ अ इनटेक, वो मैंने जैसे बताया फूड के ऑक्सीडेशन के लिए। सेकेंड, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, वो फिजिकल प्रोसेस है। और इसमें केमिकल प्रोसेस, मीन्स फिजिकल प्रोसेस क्या है? बस सांस लो छोड़िए, कि फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्या होगा? केमिकल प्रोसेस ऑक्सीडेशन, फूड में जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन इसमें इधर मिलेगा, एंजाइम्स आएंगे। तो मैंने इसका चैप्टर बनाया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लीज़ उसे पढ़ लीजिए ताकि ये आपको रेस्पिरेशन ब्रीथिंग अच्छे से समझ आए। ओके, नो हीट एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और कोई भी हीट रिलीज़ नहीं होती इस प्रोसेस के द्वारा, इसकी हीट प्रोड्यूस होती है। नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, इसके लिए कोई एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती, और इन्हें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है ब्रेकडाउन स्टेप रेस्पिरेशन। हाँ, इन्हें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है फूड को ब्रेक करने के लिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन एंड रेस्पिरेशन। Okay, comparison between combustion and respiration. Combustion take place at a higher temperature of outside of body। combustion क्या होता है? वो हायर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होता है बॉडी के बाहर। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बॉडी के अंदर होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर होता है। कम्बिशन क्या होता है? बाहर होता है, और रेस्पिरेशन अंदर होता है हमें बॉडी के। एंजाइम्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्बिशन, एंजाइम्स नहीं होते कम्बिशन के लिए, एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको भी कंपैरिजन में बताया। कम्बिशन टेक्स प्लेस फॉर ए वेरियस फ्यूल्स, और ये बहुत सारी फ्यूल्स लेता है। और ये रेस्पिरेशन टेक प्लेस फॉर फूड फॉर सब्सटेंस कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको फूड के ऑक्सीडेशन के लिए ये एंजाइम्स को लेता है। कम्बिशन इज अ फास्टर प्रोसेस। कम्बिशन क्या है? मीन्स फास्टर, तब ऐसे नहीं होगा कचुआ आज ऐसे नहीं, तेज होगा, जैसे एथलीट दौड़ते हैं वैसे। और अब क्या होगा? रेस्पिरेशन क्या एकदम स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? स्लो प्रोसेस, मीन्स जैसे कछुए से भी धीरे। अगर उसको यहाँ से, अगर उसे ना आप यहाँ से यहाँ तक भी जाना पड़ेगा ना, तो वो 1 घंटा लगा, इतना धीरे धीरे करता है ये रेस्पिरेशन का। ओके, लेट्स मूव टू रेस्ट, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ बचा है। एवरी डे वी आर यूजिंग ऑक्सीजन फॉर बर्निंग, फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर वेरियस प्रोसेस, बट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट चेंज बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच ऑक्सीजन डिराइव्स बैलेंस इज यूज्ड फॉर। हम हमेशा सांस लेते हैं, एक भी दिन नहीं है कि हम सांस ना लें, हम हमेशा सांस लेते हैं। अगर हम 1 मिनट में सांस ना लेना तो हम डेड हो जाएंगे। और आप ये कभी सोचे हैं कि हम हमेशा सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और हमें ऑक्सीजन मिलती जाती है और कम नहीं होती है? ये सोचे हैं? सॉरी, क्यों नहीं होता? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है प्लांट्स में वो जारी होती है, विच ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड यूज्ड ऑक्सीजन। और क्या होता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और वो लेते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ये होता है रिसाइकल। तो इसे क्या बोलते हैं हम?
रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, सॉरी। तो आप सोचिए कभी कि हम ऐसा क्यों नहीं सोचे, मुझे इससे जल्दी ख्याल क्यों नहीं आया। ओके, अगर जो सोचें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, गुड दैट यू हैव ड्रीम दैट। Okay, let's move to next is photosynthesis. Photosynthesis means photosynthesis, the process in which green plant containing chlorophyll which help carbon dioxide in water and sunlight prepare with own glucose and release oxygen is known as a photosynthesis. हम फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? जैसे सन है, सन मैं बता रही हूँ क्या होता है फोटोसिंथेसिस। सन है, और जब सन की रेज ना, जब इस ग्रीन पत्ती, ग्रीन क्यों है पत्ते? क्लोरोफिल के द्वारा ये आप अगर कुछ डेड पत्ती देखेंगे क्यों उस पर क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। ओके, जैसे साइकिल की लीफ की लाइफ साइकिल नहीं होती, बस एक डार्क रहता है, फिर धीरे 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 करके पूरा बुढ़ा हो जाता है, बचता ही नहीं है। तो वैसे उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, इसलिए मर जाते हैं। और वो फूड किसके फॉर्म में क्रिएट करते हैं? वो फूड ग्लूकोज के नाम पे क्रिएट करते हैं। एंड रिलायंस ऑक्सीजन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, और वो नाइट्रोजन लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ओके, कार्बन प्लस वाटर इज इक्वल टू क्लोरोफिल इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये बताया कि कार्बन होता है, फिर वाटर होता है, फिर क्लोरोफिल, ग्लूकोज, फिर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4। आप मीन्स अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ ये ना पढ़ूँ तो चलेगा? ओके, आप क्या लीजिए, एक कंटेनर लीजिए, मीन्स उसे ढक दीजिए। एक प्लांट लीजिए, एक पौधा लीजिए, उसे ढक दीजिए। फिर क्या होगा, जब उसे आप ढकेंगे ना, फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे, एक दिन बाद आप देखोगे कि उसे मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पा रही है और वो बेचारा यहीं बंद है, मरा पड़ा। उसे नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में, सूर्य चाहिए, पर उसे मिल नहीं रहा है क्योंकि एक बेचारा एक कंटेनर में बंद है और उसे कुछ नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए वो जो प्लांट है वो डाई हो गए हैं। ओके, अब क्या है हमारा यूज़ ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ एयर। पहले हम करेंगे कार्बन, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, carbon dioxide is needed by the green plant to prepare food by the process of photosynthesis. हम कार्बन डाइऑक्साइड किसे बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मुझसे बोलते हैं जो पत्तियाँ जो होती हैं सूर्य, जैसे सूर्य मान लीजिए, सॉरी थोड़ी गलत ड्राइंग बन गई। ठीक है, तो ये है वही के धीरे सूर्य की रोशनी इस पर पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रही है और ऑक्सीजन दे रही है। ओके, इससे कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मदद आता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में। नाइट्रोजन वो होता है, एयर इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनहर्ट एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पार्ट में बताया था। इट इज़ यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल्सो फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। वो नाइट्रोजन किसके लिए होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, प्लांट को बढ़ाने के लिए। ओके, अब आएगा इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम आर यूज फॉर ए वेदर कास्टिंग बलून। हीलियम किस में यूज़ होता है? हीलियम पर यूज़ होता है एक बड़ा सा जॉइंट बलून में, जैसे होता है ना, रंग बिरंगा रहता है, आपने देखा होगा। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर check the harmful ultraviolet rays from the sun to reach the earth। तो क्या होता है, ये ओजोन लेयर किसे बोलते हैं? जो हानिकारक जो रेज हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इस पर रेज पड़ती है और ये परत अब टूट रही है। अब ये परत अब नहीं बचेगी, आप अगर इतना सारा पोल्यूशन करोगे तो। आप सब पोल्यूशन कर रहे हैं, अगर हम इसे रोकेंगे तो ओजोन लेयर हमारी बच जाएगी, नहीं तो हमारी हार्मफुल रेडिएशन हमारे स्किन कैंसर को हार्मफुल करेगी। ओके, क्या आता है? टू स्टडी द कंडीशन ऑफ रस्टिंग, जंग। रस्टिंग मीन्स जंग लगना। रस्टिंग मीन्स
जंग लग जाना। जैसे आपने ऑलरेडी देखा होगा कि जो मिसरिया की चीज़ होती है, आयरन की चीज़ होती है, उस पर लग जाता है जंग काफ़ी तक, जब उस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं। द ईटिंग अवे फ्रॉम द आयरन इज़ नोन एज रस्टिंग। जो आयरन को खा जाते हैं, मीन्स आयरन जब उस पर पानी पड़ता है तो रस्ट हो जाता है, उस पर जंग लग जाते हैं। तो when iron is exposed to moist air, its surface readily gets covered with a large of reddish brown powdery coating. This coating is loose production and is called the rust. रस्टिंग हम उसे कहते हैं, जैसे मीन्स आप एक खीला लीजिए, खीला जानते हैं, यस ब्राउन कलर का होता है। जैसे रेड कलर लीजिए, जिसमें यहाँ पर रेड कलर लिया, रेड कलर है। फिर इस पर क्या होगा, जब बारिश की बूंदें पड़ेंगी ना इस पर, जब इसे पानी की बूंदें पड़ेंगी, इसमें पड़ेंगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे इस पर ब्राउन ब्राउन कलर का रेडिश आ गया, रस्टिंग आ गया, सॉरी रस्टिंग आ रही है। तो क्या होगा, इसलिए उसके ऊपर जंग ब्राउन ब्राउन जंग पड़ जाते हैं। अगर उसे आप निकालने की कोशिश करोगे ना तो पूरा निकलती जगह वो पाउडर बन जाएगा पूरा। वो जो खीला था वो किस में प्रोड्यूस हो गया, एक पाउडर में। तो अब पढ़ेंगे हम द स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ रस्टिंग। अब रस्टिंग का मजा आएगा पढ़ने में। हमने रस्टिंग पढ़ा, फिर उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब क्या है, द स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग की कंडीशन स्टडी की से हम कंडीशन रस्टिंग की पढ़ेंगे कि क्या होता है। आप मीन्स एक बीकर लिया, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में आपने केमिस्ट्री, इंट्रोड्यूसिंग केमिस्ट्री में। उसमें आप पूरे केमिस्ट्री के बारे में बताया था, केमिस्ट्री लैब में क्या क्या होते हैं। ओके, एक फ्लास्क लिया, उसमें आपने एक भर दिया, 4 आपने खिले भर दिए, फिर उसने आपने वाटर भर दिया, वाटर भरा, फिर इसके ऊपर से थोड़ा ऑयल डाल दिया, ऑयल उसे आप स्टॉपर लगा के बंद कर दिए। फिर आप जब ढक्कन हटाओगे ना, उसका जब ढक्कन हटाओगे तो क्या होगा, जब आप देखोगे तो जो वाटर है, वाटर तो रहेगा ही, पर उसके जो आयरन है ना, जो खीला है, उसकी जो जंग है वो इधर उधर फैल जाएंगी और वो रेड मीन्स ब्लू ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, यहाँ में चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट। ओके, बाय।